हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। डिम्पल्स किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ फूले फूले भटूरे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए यहाँ पर हमने एक छोटी कटोरी के नाप से 1 कटोरी मैदा लिया है। साथ ही हम यहाँ पर उसी कटोरी के नाप से 1 कटोरी गेहूं का आटा लेंगे और सेम कटोरी के नाप से 1/4 कटोरी यहाँ पर हम सूजी लेंगे। यहाँ पर मैंने बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास मोटी सूजी है तो आप उसे थोड़ा मिक्सी जार में चलाकर ग्राइंड कर लें। साथ ही 1 चम्मच यहाँ पर हम लेंगे पिसी हुई चीनी, 1/4 चम्मच नमक और आधा चम्मच कसूरी मेथी को हाथों की मदद से मसलकर हम इसमें ऐड करेंगे। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। इससे हमारे जो भटूरे होंगे वो एकदम फूले फूले बनकर तैयार होंगे। इन्हें पहले थोड़ा ड्राई मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें 1 चम्मच देसी घी ऐड करेंगे और यहाँ पर मैं उसी कटोरी के नाप से 1/3 कटोरी दही ले रही हूँ, जिसे मैंने फेंट करके लिया है। अब इन सभी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, यहाँ पर आप भटूरे बनाने के लिए केवल मैदा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसमें गेहूं का आटा भी ऐड कर रही हूँ। अब यहाँ पर उसी दही वाली कटोरी में मैंने बहुत हल्का गर्म पानी लिया है और इससे हम इसका आटा लगाएंगे। धीरे धीरे करके हम इसमें पानी ऐड करेंगे और हमें इसका एक सॉफ्ट सा आटा लगाकर तैयार कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से। और जो हमने इसमें सूजी का इस्तेमाल किया है उससे हमारे भटूरे एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। अब ये देखिए, यहाँ पर धीरे धीरे करके हम इसमें पानी ऐड कर रहे हैं और इसका आटा लगा रहे हैं। अब हमें क्या करना है, हाथों की मदद से अच्छे से मसल मसल कर हमें इसका आटा लगाना है। थोड़ा थोड़ा पानी हम इसमें ऐड करेंगे। हाथों को पानी की मदद से हल्का सा गीला कर लेंगे और इसे मसल मसल कर हम गूँथेंगे। हमें आटे को हाथों की मदद से अच्छे से मसल मसल कर तैयार करना है और हमें इसे ज़ोर से पटकना है। कम से कम हम इसे 10 से 15 बार अच्छे से पटक पटक कर गूँथेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा आटा जो है एकदम चिकना होकर तैयार होगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 चम्मच देसी घी इस पर और स्प्रेड करेंगे और फिर से हम इसे पटकेंगे। इस तरह से धीरे धीरे हमारा जो आटा पहले चिपचिपा सा था वो अब एकदम चिकना और सॉफ्ट बनकर तैयार होगा और जो हमारे भटूरे होंगे वो एकदम फूले फूले बनकर तैयार होंगे। इस तरह से हम बहुत अच्छे से इसे मसल लेंगे और कम से कम 10 से 15 बार हम इसे इस तरह से ज़ोर ज़ोर से पटकेंगे। ये देखिए, मैं किस तरह से हाथों की मदद से इसे मल मल कर तैयार कर रही हूँ। यहाँ पर आप देसी घी के प्लेस पर कोई भी ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आप यूज़ करते हैं। और इस तरह से पटक पटक कर हम इसे तैयार करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमारा जो आटा है एकदम चिकना हो गया है। अब हम इसे इस तरह से रोल रोल कर देंगे, इस तरह से। और अब हम इसे ढक कर रखेंगे। ऊपर से थोड़ा ऑयल लगाकर हम इसे ग्रीस कर देंगे और फिर हम क्या करेंगे, एक कपड़े को गीला करेंगे और अच्छे से उसे निचोड़ कर इस आटे को हम गीले कपड़े से ढक देंगे। अब हम इसे कम से कम 2 घंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। और ये देखिए, यहाँ पर 1/3 कटोरी पानी बच गया है। केवल 2/3 कटोरी पानी का इस्तेमाल ही आटा गूँथने में हुआ है। और अब यहाँ पर आटे को रेस्ट किए हुए 2 घंटे हो गए हैं। आटा अच्छे से फर्मेंट हो गया है और यहाँ पर ये और भी सॉफ्ट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, हाथों को तेल की मदद से ग्रीस कर लेंगे और इसमें से हम इस तरह से, ये देखिए, भटूरे के लिए पेड़े बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से। आप जितने बड़े साइज़ के भटूरे बनाना चाहें उतना बड़ा पेड़ा आप बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमें आटे को गोल गोल करते हुए लेना है और इस तरह से हम इसके पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, अब
जो भटूरा हमें बेलना है उसे हम अलग ले लेंगे और बाकी के आटे को हम ढक कर रख देंगे। अब हम क्या करेंगे, चकले को या जिस सरफेस पर आप भटूरे बेल रहे हैं उसे हम तेल लगाकर ग्रीस कर लेंगे और बेलन को भी हल्का तेल लगाकर ग्रीस कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, पहले हाथों की मदद से इस आटे को थोड़ा फैला लेंगे और फिर हम बेलन की मदद से इसे बेलेंगे। ये देखिए, हम क्या करेंगे, इसे उठाएंगे नहीं बल्कि चकले को ही इस तरह से घुमाकर हम इसे बेल लेंगे। ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पर आप शेप की चिंता ना करें, हाथों की मदद से हम इसे और अच्छे से शेप दे देंगे। अब इस बीच हम तेल को गर्म होने के लिए रख देंगे और अब हम क्या करेंगे कि बेलते वक्त भटूरे की जो साइड ऊपर थी उस साइड को हम तेल में नीचे की तरफ रखेंगे। और ध्यान रहे, जब हम भटूरा तेल में डालें तो तेल का टेम्परेचर एकदम हाई होना चाहिए और फिर कड़छी की मदद से हम उस पर थोड़ा थोड़ा ऑयल डालेंगे और इससे भटूरा एकदम फूल कर तैयार हो जाएगा और फिर पलटकर हम उसे दूसरी साइड से भी सेक लेंगे। ये देखिए, इसी तरह से हम दूसरा भटूरा भी तैयार कर लेंगे। ये देखिए, हाई फ्लेम पर हम भटूरों को फ्राई करेंगे। इस तरह से कड़छी की मदद से तेल को ऊपर स्प्रेड करेंगे और नीचे से इसे हल्का हल्का पुश भी करते रहेंगे। और ये देखिए, यहाँ पर हमारा भटूरा एकदम फूल कर तैयार हो जाएगा। फिर हम इसे पलट लेंगे और दूसरी तरफ से भी हम इसे इसी तरह से सेक लेंगे। बस हमें इसे ज़्यादा नहीं पलटना है। फिर हम इसे सर्व कर लेंगे। ये देखिए, भटूरे एकदम फूले फूले बनकर तैयार हुए हैं। और ये देखिए, यहाँ पर हमारी छोले भटूरे की प्लेट बनकर तैयार है। बाकी के सभी भटूरे भी हम इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। यकीन मानिए, जब आप इस तरह से भटूरे का आटा लगाकर तैयार करेंगे तो आपके सभी भटूरे पहली ही बार में फूले फूले बनकर तैयार होंगे। और इन्हें और भी टेस्टी बनाने के लिए साथ में सर्व करेंगे प्याज, हरी चटनी और मसाले वाली हरी मिर्च। ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक भटूरा अंदर से खोलकर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये अंदर से एकदम परफेक्ट जालीदार बनकर तैयार हुए हैं। इससे पता चलता है कि हमारा भटूरे का आटा एकदम परफेक्ट तैयार हुआ था। और भटूरे के साथ खाए जाने वाले इन छोलों की रेसिपी मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। अभी तक आपने ये रेसिपी नहीं देखी है तो जाकर मेरे चैनल पर ज़रूर देखिएगा और लीजिए आप भी छोले भटूरे एंजॉय कीजिए।